तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक छोटे से गांव में, जिसका नाम था आनंदपुर, एक बुजुर्ग महिला रहती थी जिनका नाम था तारा दादी। तारा दाद बड़ी ही का पूरा जीवन भगवान गणेश की भक्ति में समर्पित था। वह हर साल गणेश चतुर्थी पर गांव के मंदिर में सबसे पहले पहुंचती थी और अपनी बनाई हुई छोटी सी गणेश प्रतिमा स्थापित करती थी। आनंदपुर में एक नया अमीर परिवार रहने आया। उनके मुखिया का नाम था सत्यदेव। सत्यदेव ने सोचा कि वह गांव में सबसे भव्य गणेश चतुर्थी मनाकर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाएगा। उसने शहर से एक बहुत बड़ी सोने के आभूषणों से सजी और कीमती पत्थरों वाली गणेश प्रतिमा मंगवाई। उसने गांव के चौराहे पर एक विशाल पंडाल बनवाया और वहां अपनी भव्य प्रतिमा स्थापित की। पंडाल इतना चमकदार था कि दूर से ही लोगों का ध्यान खींच रहा था। गांव के सभी लोग वहां आए, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। प्रतिमा बहुत सुंदर थी, पर उसमें वह सादगी और शांति नहीं थी जो तारा दादी की बनाई हुई प्रतिमा में होती थी। तारा दादी हमेशा की तरह अपने मंदिर के पास वाले छोटे पंडाल में अपनी मिट्टी की प्रतिमा स्थापित कर रही थी। उनकी प्रतिमा साधारण थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जो सच्ची भक्ति से आती है। सत्यदेव ने तारा दादी को देखा और उनका मजाक उड़ाया। दादी, आप अभी भी मिट्टी की छोटी मूर्तियां बनाती हैं। देखिए मेरी प्रतिमा, ये सोने और हीरे से सजी है। तारा दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हीरे और सोने से मूर्ति की कीमत बढ़ती है, लेकिन उसमें भक्ति से जीवन आता है। सत्यदेव ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। रात हुई और सभी अपने अपने घरों को लौट गए। आधी रात को अचानक एक जोरदार तूफान आया। तेज हवा और मूसलाधार बारिश ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। सुबह जब लोग उठे तो उन्होंने देखा कि सत्यदेव का भव्य पंडाल और सोने की प्रतिमा तूफान में टूटकर बिखर गए थे। आभूषण और पत्थर चारों ओर बिखरे पड़े थे। सत्यदेव सिर पकड़कर बैठा था। उसकी सारी शान और शौकत एक रात में मिट्टी में मिल गई थी। गांव के लोग जब मंदिर की ओर गए तो उन्होंने एक चमत्कार देखा। तारा दादी का छोटा सा पंडाल और उनकी मिट्टी की प्रतिमा बिल्कुल सुरक्षित थी। न तूफान ने उन्हें छुआ था, न बारिश ने। प्रतिमा के चारों ओर एक हल्की सी दिव्य रोशनी थी। सत्यदेव ने ये देखा और वह शर्मिंदा होकर तारा दादी के पास गया। वह उनके चरणों में गिरकर बोला, दादी, आपने सही कहा था। मेरी प्रतिमा में सिर्फ दिखावा था, लेकिन आपकी प्रतिमा में भक्ति थी। मेरा अहंकार मुझे ले डूबा। तारा दादी ने उसे उठाया और समझाया, भगवान गणेश हमें ये सिखाते हैं कि दिखावा और अहंकार क्षणिक होते हैं, लेकिन सादगी, सच्ची भावना और विनम्रता हमेशा विजयी होती है। सत्यदेव ने अपनी गलती से सीखा। उसने बिखरे हुए आभूषणों और पत्थरों को इकट्ठा किया और उन्हें बेचकर मिले पैसों से गांव में एक बड़ा स्कूल बनवाया। उस स्कूल का नाम उसने विद्या गणेश रखा। उस साल से गांव में हर गणेश चतुर्थी पर 2 प्रतिमाएं स्थापित होती थीं। एक तारा दादी की बनाई हुई सादगी भरी प्रतिमा और दूसरी बच्चों द्वारा बनाई गई, जो विद्या और ज्ञान का प्रतीक थी। सत्यदेव ने गणेश जी की पूजा करना नहीं, बल्कि उनके दिखाए रास्ते पर चलना सीख लिया था। सत्यदेव की पहल पर बना विद्या गणेश स्कूल जल्द ही गांव के बच्चों के लिए आशा का केंद्र बन गया। तारा दादी की मार्गदर्शन में सत्यदेव ने न केवल वित्तीय सहायता दी, बल्कि खुद भी बच्चों को अनुशासन और विनम्रता का महत्व सिखाने लगे। एक दिन स्कूल में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। गांव में अचानक बिजली की आपूर्ति बाधित होने लगी। इससे न केवल बच्चों की पढ़ाई रुक गई, बल्कि रात में गांव में अंधेरा भी छाने लगा। स्कूल की वार्षिक परीक्षाएं भी नजदीक थीं और बच्चे बिना बिजली के पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। सत्यदेव ने शहर के बिजली विभाग से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने कहा कि गांव में बिजली की व्यवस्था ठीक होने में कई दिन लग सकते हैं। गांव वाले निराश हो गए। तारा दादी ने सत्यदेव को बुलाया और कहा, सत्यदेव, क्या तुमने कभी सोचा है कि गणेश जी की सूंड क्यों इतनी लंबी होती है? उद्धरण चिन्ह। सत्यदेव ने जवाब दिया, शायद यह उनकी शक्ति का प्रतीक है, दादी।
तारा दादी ने समझाया, नहीं बेटा, उनकी सूंड इस बात का प्रतीक है कि समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसका समाधान हमेशा हमारे पास ही होता है, बस हमें उसे खोजने के लिए दूर तक सोचना पड़ता है। तारा दादी के शब्दों ने सत्यदेव को एक नई दिशा दी। उसने गांव के कुछ युवाओं को बुलाया जो तकनीकी ज्ञान रखते थे। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के सभी घरों से पुराने पंखे, तार और टूटे फूटे उपकरण जमा किए। उन्होंने एक पुरानी साइकिल के पहिए को एक जनरेटर से जोड़कर उसे हवा से चलने वाले टरबाइन का रूप दिया। गांव के बच्चों ने भी इस काम में उनका साथ दिया। उन्होंने कचरे से सौर ऊर्जा से चलने वाले छोटे छोटे बल्ब बनाए। गणेश चतुर्थी का दिन नजदीक था। गांव वालों ने फैसला किया कि इस साल वे कोई बड़ी मूर्ति नहीं बनाएंगे। इसके बजाय वे सब मिलकर एक विशाल गणेश जी की प्रतिमा बनाएंगे जो इन सभी नए आविष्कारों से जुड़ी होगी। जब गणेश चतुर्थी आई तो गांव के चौराहे पर एक अद्भुत प्रतिमा स्थापित की गई। प्रतिमा को पुराने पंखों से बन एक टरबाइन के पास रखा गया था और रात में वो बच्चों द्वारा बनाए गए सौर ऊर्जा वाले बल्बों से जगमगा रही थी। ये प्रतिमा सिर्फ गणेश जी की पूजा का प्रतीक नहीं थी, बल्कि गांव की आत्मनिर्भरता और सामूहिक प्रयास का भी प्रतीक थी। जब सत्यदेव ने प्रतिमा को पूरी रोशनी में देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि असली गणेश चतुर्थी सिर्फ भगवान की मूर्ति स्थापित करने का पर्व नहीं है, बल्कि अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग कर समाज की समस्याओं को दूर करने का भी पर्व है। इस साल गणेश जी की मूर्ति ने गांव को न केवल रोशनी दी, बल्कि यह भी सिखाया कि सच्चा ज्ञान और सच्ची भक्ति वही है जो अपने समुदाय को आत्मनिर्भर बनाए और उसे अंधेरे से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाए। समय तेजी से बीतता गया। आनंदपुर गांव की कहानी अब सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं रही थी। विद्या गणेश स्कूल और व के आत्मनिर्भर ऊर्जा मॉडल की चर्चा दूर दूर तक फैल गई थी। गांव अब सिर्फ गणेश चतुर्थी के लिए नहीं, बल्कि नवाचार और सामुदायिक एकता के लिए जाना जाता था। एक दिन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के प्रतिनिधिमंडल ने गांव का दौरा किया। वे सौर ऊर्जा से चलने वाले स्कूल और पवन ऊर्जा से बनी गणेश प्रतिमा को देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सत्यदेव और तारा दादी से मुलाकात की। उन्होंने कहा, आप लोगों ने जो किया है वह सिर्फ एक आविष्कार नहीं, बल्कि भविष्य का एक मॉडल है। हम आपके गांव को स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित करने के लिए एक बड़ा अनुदान ग्रांट देना चाहते हैं। सत्यदेव और तारा दादी ने गांव वालों के साथ मिलकर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अनुदान का उपयोग गांव के हर घर में सौर पैनल लगाने, जल संरक्षण के लिए वर्षा जल संचयन रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली स्थापित करने और बच्चों के लिए उन्नत प्रयोगशालाएं बनाने में किया गया। गांव की पुरानी सड़कें पक्की हो गईं और हर जगह साफ सफाई दिखाई देने लगी। गणेश चतुर्थी का एक और साल आया। इस बार गांव के पंडाल में गणेश जी की कोई नई मूर्ति नहीं बनी थी। इसके बजाय पंडाल के बीच में एक बड़ा ज्ञान चक्र स्थापित किया गया था। ये चक्र पवन ऊर्जा से घूमता था और उस पर गांव की प्रगति की पूरी कहानी उकेरी गई थी। कैसे एक साधारण मिट्टी की मूर्ति ने उनके जीवन में बदलाव लाया, कैसे उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग कर बिजली की समस्या दूर की और कैसे वे एक आत्मनिर्भर गांव बन गए। गणेश जी की पारंपरिक पूजा के बाद गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, जिन्होंने अपनी आंखें खो दी थीं, ने ज्ञान चक्र को छुआ और कहा, आज मुझे फिर से गणेश जी के दर्शन हो गए। उद्धरण चिन्ह। जब लोगों ने उनसे पूछा, आपको कैसे दिखाई दिया, तो उन्होंने जवाब दिया, सत्य की रोशनी में, ज्ञान की ऊर्जा में और अपने लोगों के सामूहिक प्रयास में। आज गणेश जी किसी मूर्ति में नहीं, बल्कि हमारे काम में, हमारे जीवन में और हमारे गांव में बसते हैं। तारा दादी और सत्यदेव ने उस दिन महसूस किया कि उन्होंने गणेश जी की सबसे बड़ी पूजा की थी। उन्होंने सिर्फ एक मूर्ति की स्थापना नहीं की, बल्कि एक ऐसे समाज की नींव रखी जहां हर व्यक्ति भगवान के दिखाए मार्ग पर चलकर खुद को और अपने समुदाय को बेहतर बनाता है। और इस तरह आनंदपुर गांव की कहानी एक धार्मिक कथा से आगे बढ़कर मानवीय प्रयास, नवाचार और एकता की एक अमर गाथा बन गई, जो हर आने वाली पीढ़ी को ये सिखाती रहेगी कि सच्ची शक्ति भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि मन की सादगी और कर्म की ईमानदारी में निहित है।
हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।